हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता देवनानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज के आस्क मी अमिता देवनानी सीरीज में एक व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है, हाउ टू नो इफ आई एम हैविंग गुड मेंटल हेल्थ और नॉट। सो न सिर्फ ये व्यूअर, बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्या कब उनको प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए या कब उनको काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ऐसे में कुछ ऐसे 3-4 पैरामीटर्स मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी जो आपको ये बताएंगे कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ सही चल रही है या नहीं चल रही है, या आपको किसी प्रोफेशनल को सीख करने की ज़रूरत है या नहीं, आप पहचान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो उसमें है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। हमारे इमोशंस जो हैं हमारा एक इनहेरेंट पार्ट होते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, पर कई बार ये इमोशंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे एंगर है, एंजाइटी है, सैडनेस है, ये वैसे नॉर्मली हमको फील होता है। लाइफ में कई सिचुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, इमोशंस हमको फील होते हैं। पर जब ये इमोशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आएँ और जिनको हम डील ना कर पाएँ, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएं या फिर बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चले, तो ये एक साइन और सिम्टम होता है कि हमारा मेंटल हेल्थ पे टोल है। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कि हम अपने इमोशंस को हैंडल कर पाते हैं, या वो अगर आते हैं तो कुछ ही टाइम के लिए आते हैं और फिर हम जो है अपने आप को मैनेज करके मूव ऑन कर जाते हैं, तब आप समझिए कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। नंबर दूसरा, अगर आपका फोकस अपने कामों पे होता है, आपका फोकस जो है, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप उस पर फोकस लगा पाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, नॉर्मली जनरली भी कई बार हमारा फोकस काम से लूज हो जाता है, पर अगर लंबे समय तक आप वो फोकस लगा ही ना पाओ और बार बार ये नेगेटिविटी का साइकिल आपके साथ घूमे और जो स्ट्रेस पैदा करे आपके अंदर, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ जो है टोल पर है और आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, डे टू डे लाइफ में अगर आप देख रहे हो कि आपका रूटीन आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एक आध दिन तो चलता है, पर अगर बहुत लंबे टाइम तक आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपके नींद के पैटर्न बिगड़े हुए हैं, आपके खाने के पैटर्न बिगड़े हुए हैं, आप अपनी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी अब वो नहीं कर पा रहे हो, सो दैट शोज़ कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे टोल है। पर अगर ये कुछ एक आध दिन के लिए होता है देन इट्स ओके, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस में एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे साथ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जब हमारा फोकस भी लूज होता है, हमारा डे टू डे लाइफ स्टाइल भी हमारा जो है बिगड़ता है। पर अगर बहुत लंबे समय तक आप देख रहे हो, महीना 2 महीना हो गया है और मेरा ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ और लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके मेंटल हेल्थ पे टोल है। नंबर तीसरा फ्रेंड, आपके रिलेशनशिप। अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिलेशनशिप्स पर जो है बहुत ज़्यादा टोल आ गया है और मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रस्ट, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चली गई हैं और आपकी मेंटल वेलबींग पर यानी आपकी हैप्पीनेस पे टोल आ गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ भी टोल पर है। फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन क्राइटेरियाज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, फेयर कर रहे हो, ओके कर रहे हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। पर अगर यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में बिगड़ चुकी हैं और आप इन सिचुएशंस के साथ डील नहीं कर पा रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लेने की ज़रूरत है। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आपको अगर इसी तरीके की किसी और चीज़ों की जानकारी चाहिए तो यू कैन आस्क मी अमिता देवनानी। थैंक यू।